Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss lecture number 4, unit 6, class 9. कंप्यूटर। आज हमारे पास टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है और नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। नो डाउट नेटवर्क सिक्योरिटी इज डिलीटेड फ्रॉम योर टॉपिक, बट वी विल डिस्कस। हम इसको डिस्कस करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह से हो सके इसको लेते हुए, ताकि अगर पेपर में कोई एक आध एमसीक्यू इसमें से पूछता भी है तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग है IPv4 और IPv6। दो वर्जन है, एक IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती क्या है, आईपी आखिर कहते किसको है? आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं जो डिवाइसेस को दिए जाते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। ये इसी तरह से है डिजिटल एड्रेस है, जैसे कि डाटा को फाइंड करने में मदद मिलती है राइट डिवाइस से। एंड IPv4 जो है ये मतलब ओल्ड है, पहले पहले यूज होता था IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें स्ट्रक्चर्ड आपके पास जो है वो 32 बिट एड्रेस स्कीम है। फॉर्मेट है, इसमें 4 सेट होते हैं डेसिमल नंबर के जो कि रेंज करते हैं 0 से 255 तक, और ये तमाम के तमाम एक डॉट से सेपरेट हो रहे होते हैं। अगर इसकी क्योंकि 32 बिट है तो 2 की पावर 32 लेंगे तो हमारे पास आएगा 4.3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 38। ठीक है, तो 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस जो हैं आपके पास आ रहे होते हैं। अब इसको जरा देखिएगा, ये मेरे पास 172.16.254.1 है। अब इसमें ईच नंबर ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब है कि हर सेक्शन में 8 बिट्स हैं। अब आप यहाँ देखोगे, अब तो मुझे देख के कहोगे ये तो 8 बिट्स नहीं है, ये तो सिर्फ 3 डिजिट्स है। बट मैंने भी आपको बताया ये जो फॉर्म है ये लिखा हुआ है एक डेसिमल नंबर, ये एक डेसिमल नंबर है। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट्स पर सेक्शन आ रही होंगी, और ये तमाम की तमाम जो हैं इन हर सेक्शन को 8 में डिवाइड किया पर सेक्शन 8 आ रही है, और हर सेक्शन को एक डॉट से सेपरेट किया हुआ है। और इस तरह से 4 सेक्शन बन रहे हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो 32 बिट्स बन रही हैं। और जो इन नंबर की डेसिमल नंबर की रेंज 0 से 255 के दरमियान दरमियान होगी। आपके राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो हो सकता है 192.168.1.1 हो सकता है आपके कंप्यूटर का एड्रेस 192.168.1.100 हो। ठीक है, IPv4 जो है ये रिटर्न किया जाता है 4 डेसिमल सेट की शक्ल में, और इसमें नंबर जो है डेसिमल नंबर वो रेंज होता है 0 से 255 के दरमियान दरमियान। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे पास है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6। स्टूडेंट्स मैं इसको बहुत कम डिटेल में रखते हुए आपके लेवल पे रखते हुए, और ये ब्रिस्क बैच है आपका। ठीक है, ब्रिस्क बैच में हम सिलेबस को थोरोली कवर करेंगे हर चैप्टर को तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर अंदर, ताकि आपका 2 से 3 माह के अंदर अंदर सारी बुक का कोर्स जो है वो रिवाइज हो सके और आप एक अच्छी तैयारी के साथ पेपर में जाएं। IPv6 जो है वो डेवलप किया जाता है एड्रेस की डिप्लीशन को करने के लिए। जो IPv4 में डिप्लीशन थी एड्रेस की, मतलब एड्रेस बहुत कम थे, इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था और एड्रेस की कमी हो गई थी, डिवाइसेस को एड्रेस जो है वो नहीं दिए जा रहे थे। अब इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इसमें 128 कहाँ 32 कहाँ 128। ठीक है, वहां सिर्फ 32 थी, 32 बिट थी, यहाँ पे 128 बिट एड्रेस स्कीम इस्तेमाल होगी। इस वहां 4 ग्रुप थे, यहाँ 8 ग्रुप्स हैं, और इसमें वहां सिर्फ डेसिमल नंबर थे, यहाँ हेक्साडेसिमल नंबर इस्तेमाल किए जाए और इनको सेपरेट किया गया एक कॉलन के साथ। अब 2 की पावर 128 लेंगे तो ऑलमोस्ट लिमिटलेस बनते हैं, जिसमें 2 340 अनडिसिलियन एड्रेसेस होते हैं। अब इसमें बात करें तो IPv6 एड्रेस एग्जांपल है, ये दी हुई है। ठीक है, इसमें जो है कॉलम के जरिए, वहां डॉट था, यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहे थे, कॉलन इस्तेमाल हो रहे थे। अब कहता है कि हेक्साडेसिमल को इस्तेमाल करते हैं 0 से 9 फिर A से F तक, मच लॉन्गर है और प्रोवाइड करते हैं वर्चुअली अनलिमिटेड एड्रेसेस आपको प्रोवाइड करेगा। IPv एड्रेस इसी तरह जैसे डिजिटल फिंगरप्रिंट्स हैं, हर शख्स का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, हजारों करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद हैं, हर शख्स का जो फिंगरप्रिंट है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सबके जो IPv6 एड्रेसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है और ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। ठीक है, एवरी ग्रेन ऑफ सैंड, जैसे एक आपका साहिल है समंदर का, उसके ऊपर रेत के बहुत सारे ज़रात होते हैं, हर जर्रा दूसरे जर्रे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं IPv6 में अंदर इतने ज्यादा हैं। रेत की मिसाल आपको दी है। क्विक क्विक देखें, इसमें डिफरेंट है, इसमें 32 बिट्स, इसमें 128, इसमें 4.3 बिलियन एड्रेसेस, 340 अनडिसिलियन एड्रेसेस, इसमें डेसिमल नोटेशन थी, इसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन है। रेंज इसमें 0 से 255 थी, इसमें 0 से 9 फिर A से F तक की है। इसमें ये डॉट से सेपरेट होता है, इसमें कॉलम से सेपरेट होते हैं। ये आज इस्तेमाल हो रहा है, वाइडली यूज्ड है,
फ्यूचर में इंटरनेट में IPv6 इस्तेमाल हो रहा होगा, अभी भी होता है बट मतलब इसका यूजेज थोड़ा सा कम है। उसके बाद अगर बात करें प्रोटोकॉल इंटरनेट सर्विसेज की, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं जो डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करती हैं, जो डाटा कम्युनिकेशन को चलाती हैं। ये एक लैंग्वेज की तरह है जो कंप्यूटर से बात करने में आपको मदद देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है की प्रोटोकॉल TCP और IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। पर्पस फंडामेंटल सूट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए जो दो प्रोटोकॉल है, एक है आपके पास TCP, एक है IP। टीसीपी क्या करती है? टीसीपी जो है वो रिलायबल डाटा ट्रांसफर करती है। जैसे कि रजिस्टर्ड मेल होती है ना, एक वेरीफाइड मेल सर्विसेज है, रजिस्टर्ड है, वो रिलायबल डाटा ट्रांसफर है। आईपी करता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा हैंडलिंग करता है डाटा के एड्रेस को, और रूटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स के राउटर से जो डाटा पैकेट्स जाने हैं उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, वो आईपी एड्रेस आपको बता रहा होता है। उसके बाद आपके पास आता है HTTP या HTTPS। HTTP कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को, या कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस सिक्योर के लिए। ये इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट जब वेब पेजेस को ट्रांसफर करना होता है तो HTTP इस्तेमाल होती है। जब कभी आप वेबसाइट को विजिट करते हो तो जो आपका ब्राउजर है वो HTTP को इस्तेमाल करता है ताकि वो रिक्वेस्ट करे करके पेजेस को, और ये सिक्योर वर्जन में इनकरप्शन के लिए एस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करूं तो मेरे पास है यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सबसे पहले जो थी, एक थी आपके पास TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर है यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जब रिलायबल तो होगा, फास्टर को डाटा को फास्ट फास्ट के कर रहा होगा ट्रांसमिट, पर लेकिन रेस्ट रिलायबल होगा, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यूडीपी और टीसीपी में मेन डिफरेंस ये है कि जो टीसीपी है उसमें डाटा की ट्रांसमिशन स्लो होती है, बट यूडीपी में डाटा की ट्रांसमिशन फास्ट हो रही होती है और रिलायबल होती है। टीसीपी में रिलायबल होती है पर लेकिन स्लो होती है, यूडीपी में रिलायबल कम होती है पर लेकिन फास्ट हो रही होती है। टीसीपी आपको बताती है कि जो आपका डाटा पैकेट है वो लॉस हुआ है तो आपको एक वेरिफिकेशन टाइप आपको चीजें दे रही होती है, ठीक है, पर लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता, इसमें रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन कम होती है। उसके बाद डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ये ट्रांसलेट कर रहा है डोमेन के नेम को आईपी एड्रेस के साथ ट्रांसलेट करके दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो www.example.com ब्राउजर के अंदर, तो डीएनएस ट्रांसलेट करता है कि आपका ये जो आपने जो वेबसाइट का नेम लिखा है ये इस आईपी एड्रेस के साथ असाइन करता है, इसके साथ क्रॉस पॉइंट करता है। जब आप नेम लिखोगे तो वो सर्च कर रहा होता है आपका ब्राउजर कि कौन से आईपी एड्रेस के साथ ये नेम मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हो, मतलब आपके वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे तो फौरन फौरन वो चीज ओपन हो रही होती है। उसके बाद अगर मैं देखूं डीएससीपी कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली, डायनामिक का मतलब है खुद ब खुद करने वाला, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक में स्टैटिक चीजें हमको खुद असाइन करनी पड़ती हैं, और डीएससीपी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर होता है आईपी एड्रेस आपकी डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर। जब कभी आपकी नेटवर्क डिवाइस वाईफाई या वाईफाई से कनेक्ट हो तो डीएससीपी आपके आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करेगा, कोई मैनुअल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती। नेटवर्क सिक्योरिटी वाला टॉपिक आपके एलपी में से कट है, बट हम इसको पढ़ेंगे कि अगर कोई एमसीक्यूज आए तो आप उसको फौरन फौरन टिक कर सको। नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है? नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व है डाटा को प्रोटेक्ट करना, फिर उसको प्रिवेंट करना ऑथराइज एक्सेस से, कि कोई भी जो बंदा है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले, आपके डाटा को हैक ना करे और उसको अपने जो इलफुल किस्म के मकासद है उसमें कामयाब ना हो। फायरवॉल लगाए जाते हैं आजकल। फायरवॉल करता है कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर। ये चेक पॉइंट है, जैसे कि एक एंट्रेंस है बिल्डिंग में जा रहे हो, उसमें चेक पॉइंट लगा होता है कि कौन सा डाटा आ सकता है, कौन सा जा सकता है। नेटवर्क ट्रैफिक को ये चेक करता है, मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है। इनकरिप्शन ये है, आपने व्हाट्सएप में अक्सर देखा होगा एंड टू एंड कॉल आर इनक्रिप्टेड, मतलब सिर्फ ऑथराइज पार्टी ही इस चीज को पढ़ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, और इसमें करेक्ट डिक्रिप्शन की होती है। जैसे मैं एक हेलो वर्ल्ड लिखूं और इसको डीक्रिप्ट मतलब डी कोड कोड में कन्वर्ट कर दूं तो वो खा जाए हुरजूज के नाम से, एक शिफ्ट साइफर से। अब इसको इस्तेमाल करोगे दूसरा बंदा जाके वही टेक्स्ट को कॉपी करेगा, फिर वहां पेस्ट करेगा, फिर आपको वो शो हो रहा होगा, ठीक है, कोडिंग की शक्ल में ट्रांसपोर्ट कर देता है डाटा को किस ऐसे फॉर्मेट में जो सिर्फ एक ऑथराइज पार्टी पढ़ सकती है और करेक्ट डिक्रिप्शन की के साथ, अदरवाइज कोई इसको रीड नहीं कर सकता। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, आपका गूगल का, आपका जीमेल का अकाउंट है, आपका फेसबुक का, इंस्टा का, स्नैपचैट, जितने भी अकाउंट सब में आप पासवर्ड देते हो,
अगर आप सही पासवर्ड लगाओगे तो आपको ऑथराइज एक्सेस मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड में आ जाता है। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, डिटेक्ट करते हैं मिलीशियस, डिटेक्ट और रिमूव कर देते हैं मिलीशियस सॉफ्टवेयर को। फायरवॉल है, इनक्रिप्शन है, एंटीवायरस है, ये रिबस्ट करते हैं नेटवर्क की सिक्योरिटी को। अब नेटवर्क में कॉमन कॉमन आपके कौन कौन से मालवेयर हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, टोर्चन्स हो सकते हैं, रैंसमवेयर हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं जो कि आपके डाटा को डैमेज और स्टील कर सकते हैं। फिशिंग, फिशिंग इस तरह से है, आपकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन को लेना चाहती हैं और उसमें कुछ इस तरह का डाटा होता है, ट्रिक्स होती हैं बेसिकली। वो वेबसाइट पे आप जाते हो, आप उसको क्लिक करते हो, खोलते हो, तो वो फिशिंग होती है। उसमें फिशिंग में आप देखते हो कि आप मछली कांटे पर को कीड़ा लगा के मछली को पकड़ने के लिए फिशिंग करते हो। तो ये भी इस तरह से एक ट्रिक है। आप जैसे ही उस लिंक को ओपन करोगे आपका सारा का सारा डाटा जो आपका डिसेप्टिव मेल्स और वेबसाइट्स के थ्रू उनके पास चला जाता है। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, overwhelming a network with traffic to disrupt its normal operation, make it unavailable। जब आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही होती है तो उस टाइम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ठीक है, तो उसको अनअवेलेबल कर देता है, ठीक है। उसके बाद मैन इन मिडल अटैक्स हो सकता है, आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा आपकी ही इंफॉर्मेशन चुरा के किसी और को दे दे, तो इसको मैन मिडल अटैक्स बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं, साइज के लिहाज से टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, मैन पैन लैन वैन पैन कैन। मैन कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि फ्यू मीटर वेरी स्मॉल होती है, पर्सनल डिवाइस कम्युनिकेशन जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्शन है, वायरलेस हैंडसेट्स है। लोकल एरिया नेटवर्क होम ऑफिस और स्कूल वगैरह में वेरी फास्ट होता है। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक सिटी और लार्ज कैंपस हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट की बहुत बड़ी एग्जांपल है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में। और कैन जो है एक कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस और बिजनेस पार्क मल्टीपल लेंस को लिमिटेड एरिया में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये थी आपके पास कुछ टाइप्स, कुछ टाइप्स ही आपके पास नेटवर्क्स की साइज के लिहाज से। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में नेटवर्क किस तरह से काम करता है बिजनेसेस में है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है, डाटा मैनेजमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम्स है, रिसोर्स एक्सेस है। ये सारी चीजें आप लोग आजकल बहुत अच्छे से वाकिफ है। जैसे LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ब्लैक बोर्ड है, मॉड्यूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो ये सारे के सारे आपको हेल्प कर रहे हैं नेटवर्किंग के थ्रू। हेल्थ केयर में जो है उसमें पेशेंट का हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मौजूद होता है, आप पेशेंट की अच्छी हेल्थ केयर करवा सकते हो, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को करते हो। हॉस्पिटल इस्तेमाल करें आजकल की। फिर ये इसकी कुछ समरी है, स्टूडेंट्स को देख लीजिएगा। प्रोटोकॉल्स की जरा मैं बता देता हूँ। TCP रिलायबल डाटा ट्रांसफर होता है, UDP फास्ट डाटा ट्रांसफर बट लेस रिलायबल होता है, HTTP वेब पेज ट्रांसफर करता है, DNS नेम असाइन करता है, IP ट्रांसलेशन के लिए DHCP ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन कर रहा होता है। So I hope so you have the clear understanding of this topic. If you have any question, feel free to make in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer your question. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.